तू ही निरंकार अरदास प्रभु से वार्तालाप बातें अंतरकरण की तसी सुबह उठे निरंकार के दर्शन हो रहे हैं। साक्षात्कार ऐसा हो रहा है इस गृहस्थ आश्रम में। ब्रह्मा विष्णु महेश बाल रूप में यहाँ खेल रहे हैं। वो बाल गोपाल यहाँ खेल रहे हैं। आनंद की छटा छाई दस की मन में वो हृदय गदगद हुआ। साक्षात्कार हो रहा है प्रभु से इस ब्रह्मांड में दातार अंतरकरण के ब्रह्मांड में मालिक उन बाल गोपालों के लिए इस अनसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बिछौना बिछाया। खेलो मेरे बच्चों, खेलो यहाँ, खुश हो, आनंद में रहो। तुम निरंकार रूप में ही आनंद में रह सकते हो। आओ खेलो। क्योंकि जब हम घट घट में निरंकार देखते हैं और अपनी तरफ से पूरा ही लालन पालन करते हैं, सब कुछ उन्हें अच्छे से अच्छा स्वस्थ आचार विचार, स्वस्थ संस्कार, खुशबूदार जीवन देना चाहते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ दुनियाई तौर पर हमसे कमी रह जाती है। कि शिक्षा देने वाले बहुत उत्पन्न हैं संसार में, वो मान लिया करते हैं और हमारा संग छोड़ दिया करते हैं कि अब तुम्हारी नहीं माननी है। पर ये निरंकार हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। हर रिश्ता नश्वर है, छोड़ जाएगा। पर हमने तो जब भी घट घट में, बच्चों में, पति में, भाई बहनों में, माता पिता में, सास ससुर में, देवर में, बहनों में, नंदों में, मोहल्ले में, पड़ोस में, जहां जहां हमने विचरण किया, हर घट में परमात्मा नजर आए। जीव जंतु में दासी तो जब डॉगी को भी रोटी देती है तो ऐसा ही भाव उत्पन्न होता है मन में कि मेरे प्रभु ही चक रहे हैं। तो ये भाव निरंकार और साकार की कृपा से अंत श्वासों तक बने रहे। भाव पर ये जीवन रहे मन के भावों का, इसमें तंगदिली ना आए। वास्तव में जो निरंकार से, ईश्वर से बातें होती हैं, हो रही हैं। अभी सिमरन चल रहा था, तू हे निरंकार, तू हे निरंकार, तू हे निरंकार। वो शरीर ने नर्तक किया है, अंदर बाहर। कहते हैं ना भव सागर, ये पानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम इस जल में, संसार में हैं। हम वो मछली हैं जिसे इस पानी की कदर नहीं हो रही है, प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। हमें भी इन शरीर की दो आंखों से ये भक्ति में जल नजर नहीं आ रहा है। भवसागर चिल्ला तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है। आओ हम अंदर बाहर से एक से हो जाएं, तन्मयता के साथ जुड़ जाएं, निरंकार के साथ तत्परता अपने अंतःकरण में लाएं। अब देरी ना हो, अब देरी ना हो, न जाने कौन सा श्वास आखिरी श्वास है। मालिक दातार, जब हम इनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं तो हम भी रोते हैं, कुल्लाते हैं, किंतु परंतु करते हैं। महात्मा जी से भी यही कहा कि ये दासी का आश्रम है,
यहाँ जो प्रसादी बने उसे ग्रहण कर लेना आनंद में। जो पल हमारे बीते वो निरंकार के साथ बीते। और शेष जीवन का आनंद निरंकार के साथ इस तरह से हमने एक गृहस्थी में रहकर आई बच्ची, वहां भी उन माता जी से यही फरमाया कि आपके घर में जो भी सेवा हो रही है मन के भावों से, शरीर से, आश्रम करके दासी कर रही है ये सेवा। मालिक जो वो मुझे सामने नजर आ रहा है उसमें परमात्मा है। बस मैं इस तू में बैठी रहूं, मेरा इस तू में बैठना हो जाए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु जी का ज्ञान, आध्यात्मिकता का, इस सत्य को मैंने, शाश्वत को मैंने पाया है कि मुझे पता होना चाहिए। संसार तो अपने आप पता लगा ही लेगा, जैसी उसकी सोच होगी वो कहता चला जाएगा मुझे। पर मैं कहाँ पहुंची हूं कि मुझे पता लगाना है। संसार तो मेरे बैठने उठने बोलने से ये भी पता नहीं लगा पाएगा कि सांसारिक तौर पर किन परिस्थितियों से गुजर रही है। उसे तो अपना कहने का मौका मिलना है, उसकी तो बातों की लड़ी आगे बढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ किस तरह से मिश्री बन के घुलना आ जाए, मिलना आ जाए। बच्चे ने स्वयं ऐसे जीवन देखे हैं कि जहां किंतु परंतु था ही नहीं। बच्चे के घर वालों ने भी कभी ये नहीं समझाया, बड़े भाइयों ने, मम्मी ने, और भी अन्य जो मम्मी के साथ माताएं थी, सबने एक ही बात समझाने का प्रयास किया कि जीवन एक दिन का नहीं है। कहा तो जा रहा है 4 दिन की जिंदगी, तो इसे बड़े मर्यादित होकर जीना है। किसी भी कष्ट का मेरे दुनिया को पता ना चले, किसी भी मुसीबत का, मुश्किल सबका पता ना चले, नहीं तो दुनिया भी हो जाती है। मेरी आर्थिक स्थिति का, कमजोरी का किसी को न पता चले, बस एक निरंकार ईश्वर को पता चले। हमेशा मम्मी कहा करती थी राम के साथ जो, राम राम कहते कहते आके एक मेरठ में गोल मंदिर है, वहां की मूर्ति में लगभग 3 एक साल की रही होगी बच्ची जब का ध्यान है। मम्मी तो शुरू से ले जाती थी, जब तो जन्म भी नहीं हुआ था तब से ही वहां के दर्शन कर रही थी। उन दुर्गा माता में दसी का ध्यान बैठ गया। उस रूप में जो भक्ति हुई, तो संत निरंकारी मिशन में जमाना हुआ तब भी माता मोरनी जी विराजमान थे सदगुरु गद्दी पर। उन्होंने भी पहचाना कि दुर्गा आई है इसके साथ। बीमारी के समय बच्चे को बालाजी के मंदिर ले गए, वहां भी यही कहा कि इस पटरी पे मत चढ़ाना, दुर्गा का कवच है। तो कहने का भाव ये है कि अवस्था एक पल की तो नहीं होनी चाहिए ना, अंत सांस तक। इसीलिए हम किराए के मकान में रहते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यहाँ से छोड़ के जाना है हमें, है ना। हम किसी के साथ रहते हैं, वो हमें कह देता है कि ये आपका घर है, रिश्ता। हम वहां पर रह के भक्ति भाव में आश्रम बनाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पर फिर कुछ ऐसा बदलाव आता है कि वहां पर मेरा मेरा शुरू हो जाता है, तो आनंद नहीं आता।
आत्मा फिर समझाने का प्रयास करती है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये तो रैन बसेरा है और यहाँ पर आनंद का हम जीवन जिए, पर नहीं। हम चिंतन से ये अरदासी भी लगाते हैं कि सद्बुद्धि दो, सुमति दो। फिर हमें चेतन अवस्था में लौटना पड़ता है। फिर निरंकार हमें कहीं और लाकर बैठाते हैं और यहाँ उस जीवन को हम जीने का अहंकार के साथ प्रयास करते हैं। यही ऋषि मुनियों की अवस्था है। नदी ना अपने जल को पीती, केवल करती परोपकार, वृक्ष ना अपने फल को खाते, केवल करता परोपकार। ऐसे ही संत जन जिस गृहस्थी में आते हैं, यदि वहां के प्रभु प्रेमी पीछे हो जाते हैं और बहुत प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, फिर क्या है? फिर तो ये संसार प्रभु का है। अब आगे बढ़ के आगे बांटी जाएगी दात, ये सौगात जो हमें मिली है, जो जीवन हमें मिला है, कोई तो पेड़ न लेगा, क्योंकि मेरा तो जीवन ही निरंकार बन चुका है। संत का तो जीवन ही निरंकार है। चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च है। अब वो छींटे कहाँ हैं? उंगली में जो लगा दूं उस उपले पे। अब तो वो मंदिर वाली ही मेरे पास आ गई है। दर्शन हो गए हैं, एहसास हो गया है। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। मुर्शद मानव बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को, हैवानियत से इंसानियत में पहुंचा रहा है। आओ कर्म करें। ये कर्म क्षेत्र है अर्जुन, कर्म बिना नहीं रह सकता। जी आओ प्रभु से हम बातें करें हर पल। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। और इसके लिए एकांत आवश्यक है। एकांत आवश्यक है। एकांत तो हम घर परिवार में भी पा जाते हैं, पर शांति तो होना। हम आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, कहीं दूर रहकर हम आशीर्वाद तो दे पाएंगे। हम भले की कामना तो कर पाएंगे, अरदासें तो लगा पाएंगे, मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। कोई दूर रहकर भी हमसे इतना निकट हो जाता है क्योंकि वो मन प्रभु के साथ जुड़ा था, और कोई अपना होते हुए इतना दूर हो जाता है क्योंकि वो मन प्रभु से नहीं जुड़ा है। आओ अपने कर्मों को सुधारें, अपनी सोच को सुधारें, अपने आनंद पे पहुंचे हम सब हैं। मृत्यु आने से पहले अपने कर्मों को सुधारें। हैं? मेरी सोच सुंदर होगी तो मेरे कर्म सुंदर होंगे। क्यों डांटा गया, क्यों ऐसा कहा गया मुझे, मैंने क्या किया था, ये सोचें। मेरे भले के लिए मुझे डांटा गया, समझाया गया। आओ अपना ऑपरेशन खुद करें, हम अपने डॉक्टर खुद बने हैं। कर सकते हैं, शरीर का नहीं पर मन का ऑपरेशन हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। हमने इतनी हलचल क्यों मचा दी, इतने जीवन हमने क्यों बर्बाद कर दिए, क्यों बिछो करा दिया। आओ आत्म मंथन करें। और इतने जीवन को हमने जीवंत कर दिया, ये भी आत्ममंथन स्वयं ही करें। मेरी अंतरकरण की कल्याण यात्रा कहाँ तक पहुंची है, आओ आत्म मंथन करें जी। आओ ना,
किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, दैवीय शक्ति से भरे रहें सब, और इस शक्ति का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये शक्ति तो सभी में ही है, सभी में ही है। अपने ज्ञान को हम जीवन में धारण करें, ज्ञान से जिए। ज्ञान क्या है? एक रास्ता ऐसी संगति की ओर जा रहा है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं। ये समाज है जी, ये घर परिवार है जी, और एक रास्ता ऐसी जगह जा रहा है जिसे समाज पसंद करता है। मुझे किधर जाना है? मैं युवा हूं, मैं 16-17 साल का हूं, अब मुझे किधर जाना है? अपने समझाने वाले पर मैंने कितने जुल्म ढाए हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं। आइए समाज में भी देखें हम, हर अच्छे को बुरा बताया जा रहा है। संत प्रवृत्ति, रास्ते में ब्लेड पड़ा है, चाकू पड़ा है, कांच पड़ा है, एक तरफ को रख दिया। कोई नौकीली चीज पड़ी है, कील पड़ी है, किसी को नुकसान ना हो जाए। संत प्रवृत्ति। आओ, दिए में यदि हम घी नहीं डाल सकते, देसी घी हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी सब्जी में से बचाकर सरसों का तेल ही डालते चलें, कोई तो रास्ता पार करेगा। ऐसे मन से हम जीवन जिए। हमारे यहाँ सब कुछ रखा रह जाता है, रह भी गया, सब कुछ पड़ा है, कहाँ चले गए सब यहाँ से? मैं दुष्ट श्रेणी में आ गई। मैंने सबका जीना हराम कर दिया, मुश्किल कर दिया। हराम, राम नहीं, राम चाहिए थे गृहस्थी में, घर में राम चाहिए थे। हमने ऐसी भी गृहस्थी देखी है जहां बड़े बूढ़ों को नमस्कार करके निकला जा रहा है। वो संस्कार सिखलाए जा रहे हैं कि जो चले गए हैं तुम्हारे पूर्वज, उनसे भी नमस्कारी करके निकलो, निरंकार रूप में आओ, हम निरंकार से बात करें, किसी भी रूप में करें, अपने पूर्वजों के रूप में, अपने इष्ट के रूप में, अपने गुरु के रूप में। मेरे सतगुरु बाबा हरदेव, तुम जो साथ मेरे चलते हो, बस जमाने को यही बात बुरी लगती है, आओ मुस्कुराए, आनंद में रहिए। धन्यवाद।